हेलो प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के। तो आप सबको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही हैं और 10वीं वालों की 3 मार्च से हो रही हैं। 12वीं वालों की 1 मार्च, 10वीं वालों की परीक्षाएं 3 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगी। अब इसी बीच बोर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने निकल करके आ रहा है जो मीडिया आर्टिकल पर है। हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां जा करके इनको पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पूरा जो न्यूज आर्टिकल है आपको वहां पर मिल जाएगा, आराम से आप डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं। न्यूज ये है, अपडेट ये है सीजी बोर्ड का कि भैया इस साल जो है अपात्र स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। अब बोर्ड की नज़र में अपात्र स्टूडेंट किसको कहेंगे हम? कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल अपात्र की श्रेणी में आएंगे और वो बोर्ड एग्जाम लिखने से वंचित रह जाएंगे? तो उसका विवरण बोर्ड ने कुछ इस प्रकार से बताया कि जो स्टूडेंट स्कूल में 75% से कम अटेंडेंस स्कोर करते हैं वो अपात्र स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं और ऐसे बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्शन इस साल नहीं हो पाएगा, यानी वो बोर्ड परीक्षा नहीं लिख पाएंगे। कैसे नहीं लिख पाएंगे? उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ही नहीं होगा। दूसरा, अपात्र श्रेणी में आने का श्रेय जाता है कि अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट यूज करके अगर अपना नामांकन करवा लिया है किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में, प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट की संस्था हो, नामांकन करवाते समय यानी रजिस्ट्रेशन करवाते समय अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट या गलत डॉक्यूमेंट यूज किया है तो भी बोर्ड आपको अपात्र स्टूडेंट के खाते में डालेगी और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने देगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी श्रेणियां हैं जो मैं आपको न्यूज आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत से छात्र ऐसे रहते हैं जो बहुत सी अनियमितताओं में संलिप्त रहते हैं साल भर, तो उनकी श्रेणी भी अगर स्कूल ने मेंशन कर दिया ऐसे बच्चों को तो वो भी इस साल गए जी, पेपर नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि भाई इस साल जो अपात्र स्टूडेंट हैं उनको छांटा जाए और जो योग्य स्टूडेंट हैं उनको ही सिर्फ बोर्ड में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए। अब हमारी परीक्षाएं जो हैं वो 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं और 3 मार्च से शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। देखिए, इसका पूरा श्रेय जो है वो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट को जाता है। आपका जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो आपके क्लास टीचर को जाता है इसका श्रेय। स्कूल चाहे तो आपका अटेंडेंस 75% से ऊपर मेंटेन कर सकती है और आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति भी दिलवा सकती है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए कहते हैं भाई साल भर स्कूल जाओ, नहीं जाओगे तो फिर फंस जाओगे, और बोर्ड ने इस साल फंसा लिया। अगर ये डिसीजन मान्य होता है तब तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनका अटेंडेंस 75% से कम है या वो किसी भी तरह के अनियमितताओं में संलिप्त रहे हैं इस साल, तो ऐसे बच्चे इस साल बिल्कुल भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके नामांकन करवाया है तो भी आप बोर्ड एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। तो ये इस बार थोड़ा सा सख्ती जो है बोर्ड की तरफ से बरती जा रही है और काफी अलर्ट है आपकी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपकी परीक्षा को लेकर के। इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये जो 10वीं 12वीं की परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, इसके लिए लगभग 2500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां सेंटर बनते हैं, जहां परीक्षा लिखते हैं। तो 2500 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आप बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं। अब ऐसे बहुत से सेंटर होते हैं जहां पर हर साल नकल प्रकरण अक्सर होता रहता है। आपके इलाके में भी होता होगा, कहीं होता है कहीं नहीं होता, मैं ऐसा सबको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन होता है जी, हमारे यहाँ भी होता है। तो नकल प्रकरण वाले जितने भी सेंटर होंगे इस साल वहां उड़न दस्ता की जो गश्त है या ट्रिप कह सकते हैं आप, वो इस साल थोड़ी तेज रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड को अक्सर जो है इन सब चीजों की जानकारी हो जाती है किसी न किसी माध्यम से, और इस वजह से इस साल जो है हमारी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं पुष्पा साहू जी, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उड़न दस्ता की टीम ऐसे संवेदनशील सेंटर पर गश्त करती रहेंगी, बार बार निगरानी करती रहेंगी, बार बार वहां पर पहुंचती रहेंगी ताकि नकल प्रकरण जैसी प्रक्रियाओं को कम किया जा सके। तो अपनी तैयारी आप जोरों शोर से बरकरार रखिए। एग्जाम लिखने का तरीका यह है प्यारे बच्चों कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आपसे पहले बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करिए और जो नहीं बनते हैं उनको
छोड़ दीजिए या बाद में लिखिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि छोड़ दीजिए, उसको बाद में प्रेफरेंस दीजिए, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमको सबसे अच्छे बनते हैं, चाहे वो बड़े नंबर के हों चाहे वो छोटे नंबर के हों, अच्छे से आने वाले क्वेश्चनों को ही पहले आप बनाइए, उसके बाद फिर उससे कम आने वाले क्वेश्चनों को बनाइए। आने का ये मतलब है कि हमको उसका आंसर कैसा आ रहा है, आंसर अच्छे से बनना चाहिए। अगर अच्छे से आंसर बन रहा है उस क्वेश्चन को पहले बनाइए, और जिसका आंसर अच्छे से नहीं बन रहा उसको बाद में बनाइए। इस तरह से बिना स्ट्रेस के एग्जाम दीजिए। बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है, तो उसका भी आपको पीडीएफ या नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की परीक्षाएं किस तरह से देनी है, पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के ले सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड आ गया है कि नहीं, तो भैया एडमिट कार्ड आ गया है, अपने स्कूल से संपर्क करिए और एडमिट कार्ड प्राप्त करिए और परीक्षा लिखने की तैयारी करिए। बहुत मुश्किल से हफ्ता 10 दिन रह गया है आपकी परीक्षा के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और है, वो जानकारी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने थर्ड मेन अटेम्प्ट के लिए भी अपना नामांकन करवाया था। आपको पता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल 4 अटेम्प्ट दिए थे हर स्टूडेंट को, यानी पहली बार परीक्षा में जो बच्चा फेल होगा तो वो सेकंड अटेम्प्ट दे सकता था, सेकंड मेन एग्जाम में बैठेगा, उसमें फेल होगा तो थर्ड मेन एग्जाम में देगा। ये जो परीक्षा अभी होगी मार्च से, तो आप तो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, अभी आप पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे होंगे, लेकिन आपसे पहले जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फिर उन्होंने सेकंड मेन एग्जाम लिखा है उसमें भी फेल हो चुके हैं, और थर्ड मेन एग्जाम के लिए भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यही वो थर्ड मेन एग्जाम है जो अभी आप रेगुलर बच्चों के साथ देने वाले हैं, जो मार्च में परीक्षा होगी। तो आपका भी टाइम टेबल, जो बच्चे थर्ड अटेम्प्ट के लिए अपीयर होने वाले हैं, आपका भी टाइम टेबल या एडमिट कार्ड, टाइम टेबल तो यही रहने वाला है, यही पेपर होगा जो अभी रेगुलर बच्चे देने वाले हैं, और आपका भी एडमिट कार्ड इन्हीं बच्चों के साथ आ चुका है। आप भी जिस संस्था से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं या नामांकन आपने भरा है, कृपया जाकर के उस संस्था में संपर्क करिए, आप अपना एडमिट कार्ड लीजिए, और रेगुलर बच्चे जो अभी 1 तारीख से या 3 तारीख से, 3 मार्च या 1 मार्च से अपनी बोर्ड परीक्षाएं लिखने वाले हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के टाइम टेबल के हिसाब से, उन्हीं के पेपर के हिसाब से आप भी अपना तीसरा अटेम्प्ट दीजिए। थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए बेनिफिट ये है कि आपने जितने सब्जेक्ट के लिए नामांकन करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, खाली उतने ही सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर हैं 10वीं 12वीं के, उनको 6 के 6 सब्जेक्ट 10वीं के और 5 के 5 सब्जेक्ट 12वीं के परीक्षाएं लिखनी है। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। कुछ भूल चूक हो गई हो तो याद दिला दीजिएगा, अगले अपडेट में कवर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी इस साल 17 मार्च से प्रारंभ होने वाली हैं, तो उसकी भी वीडियोस हम कोशिश करेंगे समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें, तो वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां से मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।